ट्विशा की मां है जो इस समय भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो घर है सीएम हाउस के सामने यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और रो रो कर बुरा हाल है। रेखा नाम है ट्विशा की मां का। आप लोग क्या चाहते हो? मेरी बेटी का केस दिल्ली में ट्रांसफर चाहते हैं और मेरे दोबारा पीएम रिपोर्ट चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा से हमें चाहिए। यहाँ पर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं करेगा। सारे लोग गिरीवाला सिंह के हैं, सारे लोग गिरीवाला सिंह के हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब लोग गिरीवाला सिंह का हाथ है सब पर। सब गिरीवाला सिंह का ऊपर हाथ है सबका। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर सब हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं। समर्थ सिंह और गिरीवाला सिंह बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर हम लोग दूसरी जगह से आए हैं, वो हमें लोग यहाँ से भगाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं जाएंगे। मेरी बेटी को न्याय चाहिए, मेरी बेटी के साथ न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। शादी कब हुई थी आपको पहले से कुछ? 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर की शादी थी। 2025 5 महीने में ही सब कुछ हो गया। मेरी बेटी के साथ सब कुछ हो गया। मेंटली टॉर्चर करता था, जबरदस्ती मेंटली टॉर्चर करता था उसको। अब नहीं बोलेगा, अपनी माँ के पल्लू में बच के बैठा हुआ है। माँ के सामने इतना सीधा बन जाता, उसको अकेले में टॉर्चर करता था, गंदा गंदा बोलता था, गंदा गंदा बोलता था वो, गंदा बोलता था वो। आप उनकी बहन है? आप भाभी हैं? हम लोगों ने पुलिस को अपनी सारी व्हाट्सएप चैट्स दी, हमने मीडिया के साथ भी शेयर करी। हम ये चाहते हैं वो चैट्स दुनिया के सामने आए, क्योंकि पुलिस को तो वो चैट समझ में चैट में क्या है? चैट्स में वो बहुत क्लियरली एविडेंट है। वो बोल रही है कि मम्मी ये मुझे परेशान कर रहा है, फोन नहीं करता था। मैं बोलती मैं बात करती हूँ समर्थ सिंह से। समर्थ को मैं फोन करती थी, वो कभी हमारा फोन नहीं उठाता था। क्या बात को लेके परेशानी थी? क्या आरोप लगाते थे? आरोप क्या लगाते थे वो ट्विशा पर? गंदी गाली बकता था, कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी बोलता था, वो गंदा बोलता था। पढ़ी लिखी नहीं है तू, जबकि मेरी पढ़ी लिखी मेरी बेटी MBA की हुई है, मिस पुणे रह चुकी है, तेलुगु मूवी में 2 मूवी आ चुकी हैं, ऐड कर चुकी है। तो पढ़ी लिखी नहीं है वो। ज्वेलरी की भी ऐड आ चुकी है, वो पढ़ी लिखी नहीं है मेरी बेटी। अनपढ़ गंवार है वो। इंग्लिश में बात करती है इनके घर में, कोई भी इनके घर में हिंदी में बात नहीं करता, सबके साथ में इंग्लिश में बात करती है। वो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ गंवार है, बुद्धू है। उसको हर टाइम मेंटली टॉर्चर कर देता है। मेरे 10 लोगों के बराबर मेरी बेटी की आवाज थी। हम सब लोग बोल रहे हैं, वो अकेली इन सबको सही कर देती थी, सबको सही कर देती। आज वो होती यहाँ पर, वो किसी के साथ अन्याय नहीं चाहती थी, सबके साथ न्याय चाहती थी। आज उसके साथ में न्याय नहीं हो रहा, आज उसके साथ में न्याय नहीं हो रहा मेरी बेटी के साथ। ट्विशा के ऊपर कुछ आरोप भी लगाते थे ट्विशा को लेकर? वो उनको उनकी पढ़ाई लिखाई को, उनकी जब से जॉब छूट गई थी तब से वो उनको ज्यादा परेशान कर रहे थे कि अब तुम्हारा खर्चा चाहिए था। मेरी बेटी नहीं चाहिए था, उनको केवल बच्चा चाहिए था, बच्चा चाहिए था। बच्चा लेके मेरी बेटी को पागल करा करके उसको निकाल देते थे। बच्चा लेके मतलब बेटी को बच्चा, ये समझ नहीं पाया क्या? नहीं, उनको खाना वाना नहीं देते थे। वो खाना थोड़ा सा बनाया, सबने खा लिया। लास्ट में खाना खाया तुमने? नहीं खाए। खाने जा रही है, खाना है ही नहीं। क्या खाएगी खाना? खाना है ही नहीं। क्या खाऊं मैं खाना मम्मी? खाना जबकि है ही नहीं। हाँ, पसंद का कुछ खाती पीती तो बोलते फैट बढ़ जाएगा, आप मोटी हो जाओगी। अच्छा, बेबी कंसीव किया था ट्विशा ने? कैसे कंसीव करोगे? ट्विशा ने बेबी कंसीव किया था? हाँ जी। फिर तुम खाना कम खाओ, डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आएंगी, कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। उनका बेटा अपना बेटा नहीं देखा कितना खा खा के मोटा हो रहा है, उसे कुछ नहीं बोलती। मेरी बेटी के लिए सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जब ट्विशा ने कंसीव किया तब ट्विशा ने इस बारे में आपसे बात की? हाँ जी। क्या बोलती थी? उनकी तबीयत खराब हो रही है, थोड़ा रुक जाइए। ये देखिए ट्विशा की मां है, आप समझ सकते हैं उनकी मानसिक हालत। जाहिर तौर पर उनके लिए ये बहुत मुश्किल के, परेशानी के वक्त है। हम ट्विशा के पिता से भी बात करेंगे। सर आराम जी सर, अभी मैं देख रहा हूँ कि मतलब आप लोग यहाँ सीएम हाउस क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, निष्पक्ष SIT की मांग कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं PM2 की, जो हमें प्रोवाइड, हमें पहले दिन से फोर्सफुली ये कहा जा रहा है कि आप बॉडी ले लीजिए, ये आप बॉडी ले लीजिए ताकि हम PM2 का राइट नहीं यूज कर पाए। हमने जब PM2 के लिए अप्लाई किया, कल कमिश्नर साहब ने हमको ओके बोला कि आपकी बॉडी को तुरंत जो है इनको रिलीज किया जाए, बॉडी को एम्स के लिए डायरेक्ट की जाए। हम एक इंडिपेंडेंट जांच के लिए मांग की थी। कल कमिश्नर रिपोर्ट है, उसमें क्या शिकायत है आपको? उसको बिल्कुल मिसमैच कर रही है, जो फाइंडिंग्स आ रही हैं, जो फिजिकल अपीयरेंस आ रही है और जो फाइंडिंग्स आ रही हैं उससे मिसमैच कर रही है। आपको क्या लगता है
ट्विशा की अभी वजह बताई गई कि ट्विशा ये में देखिए, ये एक बहुत संदिग्ध मौत है जिसको एक फांसी के रूप में दिखाया जा रहा है। हम इसको संदिग्ध मौत को पूरी प्रवीणता से जांच करना चाहते हैं। हमारा अंदेशा इसलिए है क्योंकि गिरिबाला सिंह जी को यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की गई है इस केस में, जो ये इस कानून का मजाक है कि एंटीसिपेटरी बेल किन ग्राउंड्स पर दी गई, ये साफ साफ इनके इन्फ्लुएंस को दिखाता है। हम कल जब कोर्ट में थे, हमें लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में हमने फेस किया। तीसरी चीज, यहाँ पर जब हम आए, हमारी प्राथमिक रिपोर्ट लिखने के लिए, एफआईआर लिखने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। हमें पुलिस से ये वेग जवाब मिले कि ये एक जांच का विषय, इसमें महीना भी लग सकता है, साल भी लग सकता है और 10 साल भी लग सकते हैं। ऐसे स्टेटमेंट हमको दिए गए। हम लड़ते रहे, हम संघर्ष करते रहे, बहुत जगह आवाज उठाते रहे। आप मीडिया वजहों की वजह से या किसी वजह से इन्होंने मजबूर होकर के 15 तारीख की रात को हमारी एफआईआर लॉन्च की। ट्विशा से आखिरी बार आपकी क्या बात ये थी? इन्फ्लुएंस होता है। आप ट्विशा की बात छोड़िए, अभी इधर की बात कीजिए। अभी रात को वो बात हम बता चुके हैं, बाइट काफी दे चुके हैं। अभी जो है ये PM2 के लिए हमने अप्लाई किया था। अभी PM2 में एम्स में भी इनके लोग बैठे हैं। लोकायुक्त इनका है घर का, इनके घर के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के चांस है। ये पूरी जो प्रक्रिया हुई है अभी तक की, पुलिस क्या कह रही है आपसे? PM2 के लिए पुलिस क्या कह रही है? इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा अभी जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं जो उजागर किए गए हैं। इसलिए हमें एक इंडिपेंडेंट जांच की मांग की है कि जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इंडिपेंडेंट बॉडी बने, CID बने, प्लस हमारी जो है बॉडी को PM2 को तुरंत जो है एम्स में दिल्ली में ट्रांसफर किया जाए ताकि जो है उसको न्याय मिल सके लड़की को, और ये गिरफ्तारियां हों, जल्दी से जल्दी ये गिरफ्तारियां। अच्छा, अब हमें एक चीज और बता दीजिए कि आपकी जो ट्विशा से आखिरी बार बातचीत हुई थी, उसमें आपको कभी ऐसा पहले इल्म हुआ? पूरा इल्म हुआ है। पूरे सारे चैट मैसेजेस कोर्ट के सामने कल रखे गए हैं कि जिसमें साफ साफ दिखाया जाता है कि लड़की कितनी परेशान थी, कितनी तरीके से उसको टॉर्चर किया जाता है। ये सारे साक्ष्य रख चुके हैं कोर्ट के सामने। तो उसमें ट्विशा तो बड़ी मतलब क्वालिफाइड थी, जो आपने प्रोफाइल बताई। मतलब किस बात को लेके थी परेशान? आज इंदिरा कॉलेज ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन तरिता शंकर जी, उन्होंने पूरे पुणे के अंदर प्रोटेस्ट रखा हुआ है। आप देखिए पूरे मीडिया पे चल रहा होगा। वो ब्राइट स्टूडेंट थी, जो चेयरपर्सन उसको लाइक करता था वहां के। आज उस लड़की के, इतनी टैलेंटेड लड़की जो मिस पुणे रही, जो फीचर फिल्म्स की उसने, तेलुगु फीचर फिल्म रिलीज हुई, जो एक MNC कंपनी में काम करती थी, डायनेमिक लेडी थी वो जो है जगह जगह उसका रिप्रेजेंटेशन था। वैसी लड़की को आप इसने बुरे इल्जाम लगा कर, वो 5 महीने में ऐसा क्या हो गया कि उसको सारी बीमारियां आ गई? कैसे हुई थी? अरेंज मैरिज थी? ये सर एक डेटिंग साइट से मिले थे, मैट्रिमोनियल साइट से मिले थे और अपना जो करके बात कर रहे थे एक दूसरे से। तो हमने एक लव मैरिज को फादर मदर एग्री करके उसको जो है हमने शादी कर दी थी। धूमधाम से शादी की सर, इनके सारे लोग आए थे सर, बहुत अच्छी शादी करी दिल्ली वाटिका में 9 दिसंबर को। दिसंबर में शादी हुई और अभी ये मई का महीना चल रहा है। तो इसमें मतलब बीच में सबसे पहले आपको पहली बार कब लगा कि ये मामला गड़बड़ है? 3 महीने से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी और वो चल रहा था। हम हिंदू माँ बाप ऐसी कोशिश करते हैं कि भाई डिस्टर्बेंस चल रहा है तो परिवारों का आपस से बैठ के सुलझाया जा सकता है। इस बीच में हम लोग कई बार गए इनके यहाँ, मैटर सुलझाने की कोशिश की। वो मैटर इन्होंने ऐसा प्रतीत कराया, हमें भरोसा दिलाया, सुलझाने की कोशिश करी, पर वो सब बकवास था। एक लड़की के पिता है, मैं आपकी टिकट कैंसिल करा दी हमारी। आपके साथ पूरी हमदर्दी है, मतलब आपकी मानसिक स्थिति हम समझ सकते हैं। कारण, एक पिता होने के नाते आपकी बेटी की घर में इस तरह से कलह चल रही थी, उसका कारण कभी आपने तलाशा? जी, वो कारण था सर। कल इसका जो मूलभूत कारण निकल के आया कि वो एक दहेज लोभी लग रहे थे, जो एक कुछ न कुछ हमसे फिनेंशियल, क्योंकि जैसी लड़की की नौकरी छूटी तभी से उस पर दबाव डाला गया। ये कहा गया, जो मेरी गरीवाला से फोन पे बात हुई थी, उन्होंने ये बोला कि अब इसका खर्चा कौन चलाएगा, हमारा तो लड़का भी ज़्यादा नहीं कमा पाता है, हम फिर घर में कैसे काम चलेगा। इसके पास में 20 लाख रुपए के शेयर थे, ये उसको फोर्स कर रहे थे कि वो 20 लाख रुपए के शेयर इसके नाम पर ट्रांसफर कर दिए जाए। बच्ची छोटे छोटे खर्चे के लिए हमसे पैसे मांग रही थी, जो हम समय समय पर ट्रांसफर कर रहे थे। ये सारे इंडिकेशंस हैं कि किस तरीके से ये खाने पीने की बात कर रही थी, माँ बता रही थी अभी, वो उसको लेके क्या था कि कल CP किया था उसने? उनका जब बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था, उसको खाने को लेकर के हर तरीके से उसको जो है
है वो मानसिक प्रताड़ना हम चैट में दिख रही है, और वो आकर के बात से बताती थी। हम ये निश्चय कर चुके थे, हमने टिकट कराई थी कि हम उसको लेके आने वाले थे, इन्होंने जानबूझ करके टिकट कैंसिल करवाई हमारी, और हम बस पहुंचने वाले थे 13 तारीख को। 15 तारीख की टिकट थी, ये समय मुझे अभी कंफर्म नहीं है, वो कैंसिल करानी पड़ी टिकट। मैंने अभी बताया कि उसने कंसीव भी किया था। कंसीव किया था उसने, उसको तरह तरह के अब्यूज़ किया गया, उसको बोला गया कि ये तू प्रोस्टिट्यूट है, ये किसी और का बच्चा है, इस तरीके से गंदी बातें शुरू हो गई थी। लड़की बहुत स्ट्रेस में, उसने जो है बोला कि पापा मैं ये इस कंडीशंस में तो इन बच्चे को नहीं रख सकती, ये फोर्स कर रहे हैं कि मैं इसको, तो एक फोर्स टर्मिनेशन को उसने कहा मैं आपसी सहमति से करना चाहती हूँ, तो उसने जो जाकर के एक सहमति से टर्मिनेशन करा दिया था। बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो अब आप चाहते हैं कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, इंडिपेंडेंट? सीबीआई नहीं, हम चाहते हैं इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, एक सीआईडी या कोई एसआईटी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जांच हो, और PM2 के लिए बॉडी प्रिजर्व करके तुरंत भेजी जाए दिल्ली, ताकि जो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए, बॉडी डिकॉय नहीं होनी चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। उसको प्रशासन ने सेव करना चाहिए कि ये कानूनी प्रक्रिया में ऐसा ना हो कि बॉडी को डिकम्पोज हो जाए। ये कानून के हिसाब से फिर हम चलेंगे तो बॉडी डिकम्पोज होने के चांसेस है, फिर हमारा सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म करने के चांस हैं। ये कानून के रक्षक ही ऐसा खेल खेलते हैं कि वो बार बार हमें कानून दिखा करके हमें तो पढ़ा रहे हैं, वो ही कानून उनके लिए बदल रहा है कि इतने FIR होने के बाद भी वो इसको गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस, और एंटीसिपेटरी बेल प्रोवाइड कर दी गई, जो एक काला धब्बा बन चुका है। आज समाज के अंदर वो एग्जाम्पल सेट हो रहा है वकीलों के अंदर कि आने वाले टाइम में अगर कोई लड़की मरेगी तो उसकी सास को तो बेल मिल ही जाएगी। ये हैं त्रिषका के पिता, इनकी हालत आप देख सकते हैं, मां का रो रो कर बुरा हाल है। भोपाल में CM हाउस के सामने फिलहाल परिवार प्रोटेस्ट कर रहा है, मांग कर रहा है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, साथ ही मांग कर रहा है कि PM के लिए पोस्टमार्टम के लिए जो बॉडी है त्रिषा की बॉडी को एम्स दिल्ली भेजा जाए। इस तरह की मांगों के साथ परिवार भोपाल में CM हाउस के सामने प्रोटेस्ट कर रहा है। कैमरामैन शरद कपूर के साथ मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया।